हेलो एंड वेलकम टू इजी स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्च 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट 7। अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जरूर देख लीजिएगा। एंड इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज Which bank has acquired failed Silicon Valley Bank? किस बैंक ने असफल सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है? एंड करेक्ट आंसर इज फर्स्ट सिटीजन्स बैंक। रैली नॉर्थ कैरोलिना में स्थित फर्स्ट सिटीजन्स बैंक एंड ट्रस्ट कंपनी ने यूएसए में हाल ही में जो सिलिकॉन वैली ब्रिज बैंक फेल हो गया है उसके सभी लोन्स एंड डिपॉजिट्स को एक्वायर करने के लिए FDIC यानी कि फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ एक परचेज एंड एडजप्शन एग्रीमेंट किया है। FDIC एक यूएसए का कॉर्पोरेशन है जो अमेरिकन कमर्शियल बैंक्स एंड सेविंग बैंक्स को जमा बीमा की आपूर्ति करता है। हर एक अकाउंट ओनरशिप कैटेगरी के लिए स्टैंडर्ड इंश्योरेंस अमाउंट $2,50,000 पर डिपॉजिटर पर इंश्योर्ड बैंक है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the name of digitized claim settlement module launched under the प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत शुरू किए गए डिजिटाइज्ड क्लेम सेटलमेंट मॉड्यूल का नाम क्या है? एंड करेक्ट आंसर इज डीजी क्लेम। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है डिजिटाइज्ड क्लेम सेटलमेंट मॉड्यूल जिसका नाम है डीजी क्लेम, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आता है, जो किसानों को पीएम किसान की तरह इलेक्ट्रॉनिक वे से डिस्बर्स्ड अमाउंट प्राप्त करने में मदद करेगा। लॉन्च के लिए इसे बेनिफिशियरीज फार्मर्स के बैंक अकाउंट में क्लेम्स के एक्चुअल ट्रांसफर की डेमो के साथ 6 स्टेट में चालू कर दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has won the 2022 Christopher Martin Jenkins Spirit of Cricket Award for his act of sportsmanship in a T20 International? T20 अंतर्राष्ट्रीय में अपने खेल कौशल के लिए 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसने जीता है? एंड करेक्ट आंसर इज आसिफ शेख। नेपाल के विकेटकीपर आसिफ शेख ने 2022 का क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड को जीता है T20 इंटरनेशनल मैच में अपने स्पोर्ट्समैनशिप के लिए। शेख ने आयरलैंड के एंडी मैकब्रेन को रन आउट करने से मना कर दिया क्योंकि वह गलती से गेंदबाज कमल एरे से टकरा गए थे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थंथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज गोइंग टू कम अप इन विच स्टेट? थंथाई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में बनने जा रहा है? एंड करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है थंथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को स्टेट का 18वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने का। हाल ही में जब स्टेट बजट अनाउंस हुआ था उसी दौरान इसका अनाउंसमेंट किया गया था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हेवीएस्ट पेलोड रॉकेट LVM-3 कैरिंग 36 सैटेलाइट बिलोंगिंग टू OneWeb कंपनी वाज लॉन्च्ड रिसेंटली। OneWeb इज बेस्ड इन विच कंट्री? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का सबसे भारी पेलोड रॉकेट LVM-3 OneWeb कंपनी से संबंधित 36 उपग्रहों को ले जाने के लिए हाल ही में लॉन्च किया गया था। OneWeb किस देश में स्थित है? एंड करेक्ट आंसर इज यूके। इसरो का हेवीएस्ट पेलोड रॉकेट LVM-3 जो कैरी करता है 36 OneWeb सैटेलाइट्स, जिसे 26 मार्च को सेकेंड लॉन्च पैड सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा गया था। यह सेकेंड मिशन है नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट्स लिमिटेड यूके का न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ एक कमर्शियल एग्रीमेंट के तहत लो अर्थ ऑर्बिट में 72 सैटेलाइट को लॉन्च करने का। 23 अक्टूबर 2022 को LVM-3 मिशन में 36 सैटेलाइट का फर्स्ट सेट को लॉन्च किया गया। यह 43.5 मीटर लंबा व्हीकल है जिसका वेट है 643 टन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अष्टमुडी वेटलैंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट? अष्टमुडी आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? एंड करेक्ट आंसर इज केरला। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अष्टमुडी वेटलैंड और वेमनाड कोल वेटलैंड जो केरल के कोलम डिस्ट्रिक्ट में स्थित रामसर साइट्स है उसे प्रोटेक्ट करने में फेलियर होने पर केरला पर 10 करोड़ रुपए का कंपनसेशन इम्पोज किया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
Recently, which state government has given approval for a 70 feet tall statue of knowledge dedicated to Dr. B.R. Ambedkar in the state? हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को समर्पित 70 फीट ऊंची ज्ञान की मूर्ति को मंजूरी दी है? एंड करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने लातूर शहर में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को डेडिकेटेड 70 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ नॉलेज के लिए मंजूरी दे दी है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अवॉर्डेड द केरला ज्योति, द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन केरला? केरल में सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से किसे सम्मानित किया गया है? एंड करेक्ट आंसर इज M.T. वासुदेवन नायर। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने केरल पुरस्कारंगल, जो एक स्टेट अवार्ड है, उसे प्रेजेंट किया है वैसे एमिनेंट पर्सनालिटीज को जिन्होंने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया है सोशल लाइफ के विभिन्न क्षेत्रों में। एंड यह अवार्ड 3 कैटेगरीज में दिया जाता है, केरल ज्योति, केरल प्रभा एंड केरल श्री। केरल का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है केरल ज्योति, उसका अवार्ड दिया गया है राइटर M.T. वासुदेवन नायर को। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following became first insurance company to offer anywhere cashless feature for health insurance policy holders to avail cashless facilities at any hospital? निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारकों को किसी भी अस्पताल में कैशलेस सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए कहीं भी कैशलेस सुविधा प्रदान करने वाली पहली बीमा कंपनी बन गई है? एंड करेक्ट आंसर इज ICICI लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। इंडस्ट्री में पहली बार ICICI लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने किसी भी हॉस्पिटल में कैशलेस सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स के लिए एनीवेयर कैशलेस फीचर्स को लॉन्च किया है, भले ही वे ICICI लॉम्बार्ड के हॉस्पिटल्स के पार्ट न भी हो। पॉलिसी होल्डर्स को एडमिट की डेट से 24 घंटे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है अबाउट पेशेंट, पॉलिसी डिटेल, हॉस्पिटल नेम, डायग्नोसिस एंड ट्रीटिंग डॉक्टर अमंग अदर्स। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। According to the Ministry of Education, which state has the lowest literacy rate in India? शिक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? एंड करेक्ट आंसर इज बिहार। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग बिहार का लिटरेसी रेट जो 61.8% है वो सबसे कम है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश 65.3% एंड उसके बाद है राजस्थान 66.1%। केरला का लिटरेसी रेट सबसे हाईएस्ट है 94%, उसके बाद है लक्षद्वीप का 91.85% एंड थर्ड है मिजोरम का 91.33%। एडल्ट लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करने के लिए एक स्कीम को लॉन्च किया गया था जिसका नाम है समग्र शिक्षा स्कीम, जिसका एम है रिटेंशन इन एजुकेशन और जेंडर गैप एंड सोशल कैटेगरी गैप्स को कम करना एंड प्री स्कूल से सीनियर सेकेंडरी लेवल तक लर्निंग को इन्हांस करना। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करेगा स्टेट्स एंड यूटीज को समग्र शिक्षा स्कीम को एक प्रोग्राम के रूप में इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, the Reserve Bank of India has rejected all bids received for the 91-day Treasury bill for the first time since February 2016. Treasury bill have a maximum maturity period for how many days? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 2016 के बाद पहली बार 91 दिवसीय ट्रेजरी बिल के लिए प्राप्त सभी बोलियों को खारिज कर दिया है। ट्रेजरी बिलों की अधिकतम परिपक्वता अवधि कितने दिनों की हो सकती है? एंड करेक्ट आंसर इज 364। हाल ही में RBI ने फरवरी 2016 के बाद पहली बार 91 दिवसीय ट्रेजरी बिल के लिए प्राप्त सभी बिड्स को रिजेक्ट कर दिया है। ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट द्वारा इशूड शॉर्ट टर्म जीरो कूपन डेट इंस्ट्रूमेंट्स है। 91 दिवसीय ट्रेजरी बिल के लिए जो बिड्स थी वो नोटिफाइड अमाउंट से 5 टाइम्स अधिक थी। सो अब जानते हैं कि ट्रेजरी बिल होता क्या है। सो जब सरकार मनी रेज करने के लिए फाइनेंशियल मार्केट्स में जाती है तो वो ऐसा 2 प्रकार का डेट इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेजरी बिल एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स जारी करके जाती है। ट्रेजरी बिल तब जारी किया जाता है जब सरकार को शॉर्ट पीरियड के लिए मनी की जरूरत होती है। ये बिल केवल सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी किया जाता है और इन पर इंटरेस्ट मार्केट फोर्सेस द्वारा निर्धारित किया जाता है। ट्रेजरी बिल की मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड 364 डेज की होती है, इसीलिए उन्हें मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में कैटेगराइज किया गया है। मनी मार्केट का मतलब है 1 वर्ष से कम की मैच्योरिटी वाले फंड्स। एट प्रेजेंट ट्रेजरी बिल 3 मैच्योरिटी डेट्स 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज में जारी किए जाते हैं। 1997 में गवर्नमेंट ने 14 दिवसीय तत्काल ट्रेजरी बिल भी जारी किया था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
The Reserve Bank of India has fixed the wage and mean advances limit for H1 of financial year 2023-24 at what? भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 की पहली छमाही के लिए अर्थोपाय अग्रिम की सीमा कितनी तय की है? And correct answer is ₹1,50,000 करोड़। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई के साथ कंसल्ट करने के बाद फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की फर्स्ट हाफ का जो बोरिंग प्रोग्राम है उसे फाइनलाइज कर लिया है। यूनियन बजट में फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए प्रोजेक्टेड 15.43 लाख करोड़ रुपीस की ग्रॉस मार्केट बोरोइंग में से फर्स्ट हाफ में 8.88 लाख करोड़ रुपीस बोरो करने का प्लान है। बोरोइंग को 31,000 से 39,000 करोड़ रुपए के 26 वीकली ट्रांचेस में पूरा किए जाने का शेड्यूल किया गया है। गवर्नमेंट अकाउंट में टेम्पररी मिसमैचेस का ध्यान रखने के लिए आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की फर्स्ट हाफ के लिए वे एंड मीन एडवांसेस की लिमिट 1,50,000 करोड़ रुपए तय की है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, Hekani Jaklu became the first ever woman to be elected to the Nagaland Legislative Assembly. She is from which party? हाल ही में हेकानी जाखलू नागालैंड विधानसभा के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला बनी। वह किस पार्टी से है? And correct answer is नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की हेकानी जाखलू पहली महिला बनी है नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली की, जिसने 2023 के असेंबली इलेक्शन में दीमापुर तृतीय कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र से जीत हासिल की है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country was the flag bearer of the first ever Universal Acceptance Day, which was celebrated worldwide on 28 March 2023? 28 मार्च 2023 को दुनिया भर में मनाए जाने वाले पहले सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस का ध्वजवाहक कौन सा देश था? एंड करेक्ट आंसर इज इंडिया। 28 मार्च 2023 को यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे को पूरे वर्ल्ड में पहली बार सेलिब्रेट किया गया। इस ईयर यानी कि 2023 में इंडिया फ्लैग बियरर था डिजिटल इंक्लूजन के लिए यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस को प्रमोट करने के लिए। एंड यह फर्स्ट यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा होस्ट किया गया था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Ministry of Defence has signed contract with which of the following for 13 Lynx U2 fire control systems for Indian Navy worth ₹1,700 करोड़। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 1,700 करोड़ रुपए के 13 लिंक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम्स के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? एंड करेक्ट आंसर इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इंडियन नेवी के लिए 1,700 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत से 13 लिंक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम्स खरीदने के लिए। लिंक्स U2 सिस्टम एक नवल गन फायर कंट्रोल सिस्टम है जिसे इंडिजिनियसली डिजाइन एंड डेवलप किया गया है। यह सी क्लटर के साथ साथ एयर एंड सरफेस टारगेट्स को एक्यूरेटली ट्रैकिंग एंड इंगेजिंग के लिए कैपेबल है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The Competition Amendment Bill, which was passed in the Lok Sabha recently, has reduced the time limit for approval of mergers and acquisition from the existing 210 days to what? प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक, जिसे हाल ही में लोकसभा में पारित किया गया था, ने विलय और अधिग्रहण की मंजूरी की समय सीमा को मौजूदा 210 दिनों से घटाकर कितना कर दिया है? And correct answer is 150 days. सो कंपटीशन अमेंडमेंट बिल को लोकसभा में पास किया गया था। बिल ने मर्जर्स एंड एक्विजिशन की मंजूरी के लिए एग्जिस्टिंग डे को 210 दिनों से घटाकर 150 दिन कर दिया है। कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2022 मूल रूप से लास्ट ईयर 5 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था और बाद में जयंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली फाइनेंस पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को जांच और रिपोर्ट के लिए भेजा गया था। इसके अलावा कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2022 के रिगार्डिंग और भी बातें हैं जो यहाँ दी गई हैं, आप इसको एक बार जरूर रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड 7th इंटरनेशनल धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस इन विच सिटी? भारत के राष्ट्रपति ने किस शहर में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया है? एंड करेक्ट आंसर इज भोपाल। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7th इंटरनेशनल धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस को भोपाल में इनॉग्रेट किया है, जिसे इंडिया फाउंडेशन ने सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिक स्टडीज के साथ कोलैब करके ऑर्गेनाइज किया था।
एंड 2023 में इस कॉन्फ्रेंस का जो 7th एडिशन था उसका थीम था ईस्टर्न ह्यूमनिज्म फॉर द न्यू एरा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।